प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव किसी न किसी वजह से संघर्ष करना पड़ता है। एक विद्यार्थी को उसका चहीता करियर ऑप्शन पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति को कमाने के लिए, समाज में सम्मान पूर्वक जीने के लिए, परिवार को संभालने के लिए और अपना जीवन शांति और खुशी से जीने के लिए भी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और कई बार खुद से भी संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से जीवन में संघर्षों का अंत होता ही नहीं है, लेकिन वो इंसान कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है, आए दिन कभी ना अंत होने वाले संघर्ष करते करते। लेकिन आपसे यह कहा जाए कि संघर्ष आपसे आपका चैन लेने के लिए नहीं, बल्कि बहुत कुछ देने के लिए आते हैं। आपको बिखेरने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आते हैं। हाँ, वही निखार जिसके लिए हम सदैव कार्यरत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। बस हम इतना सचेतन नहीं रहते समझने के लिए कि यह निखार तो उसी संघर्ष से मिलता है जिससे हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो चलिए जागरूक होकर समझे इस कहानी से यह निखार कैसे मिलता है संघर्ष करने से। एक बार एक किसान हर कभी आने वाले आंधी तूफान, ओल वृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी उसकी फसल ज्यादा ही खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। कहने लगा, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है आपको। जिसकी जरूरत भी नहीं होती है वो भी देते रहते हैं आप। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान खुश हो गया। उसने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। जब चाहा तब फसल को धूप मिली और जब चाहा तब पानी की तो उसने बिल्कुल कमी आने नहीं दी। और तेज धूप, आंधी, बाढ़ इनको तो आने ही नहीं दिया। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई और लहलाने लगी। ऐसी शानदार फसल देखकर किसान भी खुश हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब ईश्वर को पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या नहीं। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। किसान फसल काटने के लिए फसल में पहुंचा और गेहूं की बालियों को हाथ में लिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे के बालियों में गेहूं का एक भी दाना नहीं था। किसान बहुत दुखी हुआ और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना आंधी का सामना करने दिया, ना तेज धूप में तपने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार का सामना करने ही नहीं दिया। इसलिए ये फसल बाहर से भले ही अच्छी दिख रही हो, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खोखली है। इनके अंदर कुछ भी गेहूं के दाने नहीं हैं। पौधे जब पानी की कमी का सामना करते हैं तो वो पानी के लिए अपनी जड़ें जमीन के गहराई में लेकर जाते हैं और उसकी वजह से मिट्टी में से जरूरी पोषक तत्व ले पाते हैं, जिससे पौधों का सही पोषण हो जाए। पौधे जब तेज धूप, हवा ऐसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है वही अंततः अन्न के रूप में उनकी बालियों में संग्रहित होती है। लेकिन इस बार बिना संघर्ष के ये खोखली रह गई। इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह बाहर से भले ही सुंदर दिख रहा हो, अंदर से खोखला ही रह जाता है। जीवन की चुनौतियाँ ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती है। एक विद्यार्थी को जब उसका करियर करने में दिक्कत आ जाती है तो वो और पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और अपने में सुधार लाता है। एक व्यक्ति को जब अपने काम में दिक्कतें आती हैं तो वो अपनी स्किल्स में सुधार लाता है, सही तरीकों से डील करने की प्रैक्टिस करता है। और जब अपने परिवार और रिश्तों के समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है तो उसे संभालने के लिए क्षमा, सहन शक्ति और समझने की शक्ति, इन गुणों का अधिक विकास करना पड़ता है। और जीवन में जब बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं तो उसे बाहर आते आते स्वयं में एक ऊर्जा, एक शक्ति संग्रहित हो जाती है। इस तरह से यही संघर्ष जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करते हैं। इंसान को काबिल, मजबूत और प्रतिभाशाली बनाते हैं, जिससे करियर, रिलेशंस और अपनी व्यक्तित्व का सही मायने में विकास हो जाए, उनमें सच्ची निखार आए। संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी ही शानदार होती है। इसलिए
आपके जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आती हैं तो घबराना मत। यहाँ आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आती है। धन्यवाद।